आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में आम लोगों को खिलाई जा रही है जेल की रोटी? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और इंसान के आंसुओं से नमक बनाती है ये कंपनी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। इस खास आलू को खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं लोग। 50,000 रुपए में मिलता है 1 किलोग्राम। और एक ऐसा पत्थर जो इंसानों को देखकर बहाने लगता है आंसू। लेकिन कैसे, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, हर इंसान दिन में 2 से 3 बार अपना चेहरा शीशे में देखता है, जबकि अब तो हर वॉशरूम और पब्लिक प्लेस में भी बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं। ऐसे में आमतौर पर शीशे पर नजर पड़ ही जाती है, जिसकी वजह से इंसान कुछ देर के लिए अपना चेहरा निहार लेता है। लेकिन अगर आपको बार बार शीशा देखने की आदत है और अपने चेहरे या शरीर की आकृति को लेकर परेशान रहते हैं, तो संभव है कि आप डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी शारीरिक कुरूपता विकार का शिकार हो गए हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को बार बार शीशे में अपना चेहरा देखने की आदत हो जाती है, जिससे उसे कभी अपनी नाक तो कभी आंखों की बनावट अच्छी नहीं लगती है। कुल मिलाकर इंसान को शीशा देखकर अपने शरीर या चेहरे में कोई ना कोई कमी नजर आने लगती है, जिसके बाद वह सामाजिक रूप से लोगों से कटने लगता है। और कई लोग प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपने चेहरे की बनावट को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे सोशल मीडिया में तरक्की हो रही है, वैसे वैसे आम लोग इस डिसऑर्डर की चपेट में ज्यादा आ रहा है। एक रिसर्च से पता चलता है कि भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जबकि कई लोग प्लास्टिक सर्जरी की वजह से अपने चेहरे की बनावट को पहले से ज्यादा खराब कर लेते हैं। अगर आप भी शीशे में अपना चेहरा देखकर उसमें नुस्ख निकालते हैं तो सावधान हो जाएं और इस तरह के विकार को कम करने के लिए डांस व एक्सरसाइज जैसी चीजों का सहारा लें। नंबर 2, आपने आज तक इंसान को रुलाने वाले पत्थर के बारे में सुना होगा, जिससे टक्कर होने पर कभी कभी गंभीर चोट लग जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रोने वाले पत्थर को देखा है? अगर नहीं तो आज इस अद्भुत चट्टान के बारे में भी जान लीजिए। केन्या के काकामेगा गांव में एक विशालकाय चट्टान मौजूद है, जिसे स्थानीय भाषा में इखोंगो मुर्वी के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान के ऊपर एक छोटे आकार का पत्थर रखा हुआ है, जबकि इन दोनों चट्टानों के बीच मौजूद गैप से हर वक्त पानी बहता रहता है। यह पानी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बहता है, जिसके ऊपर दुनिया भर के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। लेकिन किसी को आज तक ये समझ नहीं आया है कि आखिर इस चट्टान की चोटी से पानी क्यों बहता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इसे रोने वाले पत्थर के रूप में जानते हैं। इस चट्टान से बहने वाले पानी की मदद से आसपास के पेड़ पौधों की सिंचाई हो जाती है, जिसकी वजह से इस पत्थर के आसपास काफी ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जमीन के अंदर पानी चट्टान से बहता है। लेकिन यहाँ दिमाग हिला देने वाला सवाल ये है कि ग्राउंड वाटर चट्टान के ऊपरी हिस्से तक कैसे पहुँचता है और फिर दो चट्टानों के बीच से क्यों बहता है। खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन केन्या की यह रोने वाली चट्टान पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है। नंबर 3, किसी भी डिश का स्वाद नमक की मात्रा पर निर्भर करता है, जो अगर कम या ज्यादा हो जाए तो पूरी डिश का स्वाद बदल जाता है। वैसे तो नमक बनाने के लिए समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दिनों कई कंपनियां अलग अलग प्रकार का नमक मार्केट में बेच रही हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसान के आंसू का इस्तेमाल करके नमक बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कंपनी का नाम हॉक्स्टन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज है, जो लंदन में स्थित है। यह कंपनी इंसान के आंखों से निकलने वाले आंसू को नमक में तब्दील करती है, जिसमें खुशी, दुख, गुस्से और डर जैसी भावनाओं से निकले आंसू मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न भावनाओं की वजह से आंख से निकलने वाले आंसू का रंग, रूप और क्वालिटी अलग होती है, जिसका सेवन लंदन के अमीर वर्ग के लोग काफी ज्यादा करते हैं। इस आंसू वाले नमक को खाने से भी शरीर को आयोडीन मिलता है, जबकि 80 ग्राम की एक नमक बोतल की कीमत लगभग 800 से 1000 रुपए के आसपास होती है। तो क्या आप इंसानी आंसू से बनाए जाने वाले इस नमक का स्वाद चखना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नंबर 4, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आपने भी बचपन में कभी न कभी ये खेल जरूर खेला होगा, लेकिन कोई भी इंसान जेल जाकर रोटी खाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में आम लोग घर बैठे जेल की रोटी खाने का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश में आम लोगों को जेल की रोटी मुहैया करवाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के जरिए जेल में पकाई जाने वाली रोटियों को रेस्टोरेंट और होटल की तरह आम नागरिकों को बेचा जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर देना होगा। इस मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जेलों फतेहगढ़, आगरा, बरेली, नैनी, मेरठ
और गौतम बुद्ध नगर की सेंट्रल जेल में बनाई जाने वाली रोटियों को बेचा जाएगा, जबकि लखनऊ में स्थित मॉडल जेल के आउटलेट पर भी कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली रोटियों की बिक्री होगी। अगर राज्य के लोगों को जेल की रोटियां पसंद आती हैं तो अन्य जिलों में भी इस सेवा को शुरू किया जाएगा और इससे होने वाली कमाई से जेल के रखरखाव और विभाग के खर्चों को पूरा किया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो घर बैठे जेल की रोटी खाने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 5, हर इंसान की दिनचर्या का अहम हिस्सा फ्रेश होना होता है, जिसके जरिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। वैसे तो ह्यूमन वेस्ट को बेकार ही समझा जाता है, जिसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो इस वेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका में स्थित ह्यूमन माइक्रोब्स नामक कंपनी स्टूल डोनर्स की तलाश कर रही है, जिन्हें रिसर्च के लिए अपना मल कंपनी को देना होगा। इतना ही नहीं, यह कंपनी स्टूल डोनर्स को हर रोज के हिसाब से $500 यानी लगभग 41,000 रुपए की रकम भी अदा करेगी, जो पूरे साल भर में 1.5 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। दरअसल यह कंपनी इंसानी मल के साथ शरीर से बाहर निकलने वाले अच्छे बैक्टीरिया पर रिसर्च करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को स्टूल डोनर्स की जरूरत है। कंपनी का कहना है कि दुनिया भर में सिर्फ 0.1% इंसान के मल में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऐसे में कंपनी जिन स्टूल डोनर्स का चुनाव करती है उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है और उनसे एक फॉर्म भी भरवाया जाता है। इसके साथ ही स्टूल डोनर का इंटरव्यू और टेस्ट भी लिया जाता है, जिसके बाद सिलेक्ट होने पर डोनर को रोजाना अपने मल को कलेक्ट करके ड्राई आइस शिपिंग के जरिए कंपनी तक भेजना होता है। यह काम जितना आसान लगता है, असल में उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। नंबर 6, आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको किसी भी दूसरी सब्जी के साथ मिक्स करके बनाया जा सकता है और आलू खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है। ऐसे में आलू की कीमत 20 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास होती है, लेकिन क्या आपने कभी 50,000 रुपए किलोग्राम की कीमत पर मिलने वाले आलू के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस कीमती आलू को ला बोनोटे के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती मुख्य रूप से फ्रांस के इल डे नॉरमाउटियर द्वीप में की जाती है। इस आलू को विशेष मौसम और माहौल में उगाकर तैयार किया जाता है, जबकि इसकी पैदावार 50 स्क्वायर मीटर के सीमित क्षेत्रफल में ही होती है। ला बोनेटे आलू का स्वाद नमकीन होता है, जबकि इसकी खेती करने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगता है। इस आलू को जमीन से बाहर निकालने के लिए किसी प्रकार के औजार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे हाथों से मिट्टी को खोदकर बाहर निकाला जाता है। यह आलू सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, जिसे मुख्य रूप से सलाद के तौर पर खाया जाता है। हालांकि कम पैदावार होने की वजह से यह आलू बाजार में सिर्फ 10 दिनों के लिए उपलब्ध होता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। फ्रांस में आमतौर पर लोग इस आलू को खरीदने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, जिसका सेवन करने से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं और इंसान लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। नंबर 7, पानी में रहने वाले खतरनाक जीवों में मगरमच्छ का नाम सबसे पहले आता है, जो अपने शिकार को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार सकता है। ये तो मगरमच्छ अपना ज्यादातर वक्त पानी के अंदर बिताता है, लेकिन जब कभी वह पानी से बाहर आता है तो अपना मुंह खोलकर आराम करने लगता है। हालांकि इस दौरान मगरमच्छ की जीभ दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से कई लोगों को लगता है कि मगरमच्छ के पास जीभ नहीं होती है। लेकिन हम आपको बताते कि दूसरे जानवरों की तरह मगरमच्छ के मुंह में भी जीभ होती है, जो उसके मुंह के ऊपरी हिस्से से एक झिल्ली के जरिए चिपकी होती है। इस वजह से मगरमच्छ चाहकर भी अपनी जीभ को मुंह से बाहर नहीं निकाल पाता है, जबकि उसकी जीभ में किसी प्रकार की मूवमेंट भी नहीं होती है। मगरमच्छ की जीभ एक तरह से किडनी का काम करती है, जिसमें अम्लीय ग्रंथियां मौजूद होती हैं। यह ग्रंथियां रोजाना खास प्रकार की लार बनाती हैं, जो इतनी ताकतवर होती हैं कि उसके संपर्क में आने से स्टील और कांच जैसी धातु भी पिघल जाती है। यही वजह है कि मगरमच्छ किसी भी प्रकार की जीभ को अपना भोजन बना सकता है, क्योंकि उसकी जीभ से निर्मित होने वाली लार कठोर से कठोर मांस व हड्डियों को गला देती है। इस वजह से मगरमच्छ अपने भोजन को आसानी से पचा लेता है, जिसमें उसकी जीभ का अहम योगदान होता है। नंबर 8, राज परिवार में जन्म लेने वाले हर राजकुमार के अपने अलग शौक होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जो खुद को कांच से बना हुआ समझता था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि फ्रांस के राजा चार्ल्स IV खुद को कांच से बना हुआ मानते थे, क्योंकि वह दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक थे। ऐसे में आम जनता उन्हें द फेयर और द हैंडसम जैसे नामों से जानती थी। वहीं राजा चार्ल्स को भी लगता था कि वह सबसे अलग हैं। ऐसे में राजा अपने शरीर को बाहरी गंदगी से बचाने के लिए हमेशा गद्दे से बने कपड़े पहनते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह मोटे कपड़े नहीं पहनेंगे तो उनका कांच से बना शरीर आसानी से टूट जाएगा। इतना ही नहीं, राजा चार्ल्स ने अपने राज्य में यह ऐलान करवाया था कि कोई भी उन्हें छूने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनका नाजुक शरीर किसी के टच करने पर टूट या खराब हो सकता है। ऐसे में राजा की इन हरकतों की वजह से महल के कर्मचारी और आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें चार्ल्स द मैड कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।